everyone, welcome to FOC class 11 and 12. This video is regarding the CBSE sample paper for class 12 released for the academic session 2023 to 24. We will discuss the sample paper, its solutions and about the sample paper book for class 12 IT code 802. Students, CBSE has released sample paper for class 12 information technology recently. I have already discussed with you in a video, in the guidance video, that how to download sample papers. If you do not know, you can watch the video. The link is given in the description. So you have to download the sample paper and its marking scheme also. So in this video, we will be having a discussion on it. Before proceeding ahead, I would like to inform you about Class 12 Information Technology Sample Paper Book. Students, अगर आप Class 12 बोर्ड स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, उनके लिए ये सैम्पल पेपर बुक बहुत हेल्पफुल रहेगी क्योंकि इस बुक में आपको लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर विद सॉल्यूशंस, प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम क्वेश्चन पेपर विद सॉल्यूशंस and previous year sample paper with solutions, and apart from all this you will also get 8 more sample papers for practice, out of which 3 are solved, 3 are unsolved and 2 mock test papers are also given with solutions. So आपको इस बुक में अपनी प्रैक्टिस के लिए, अपने सारे कंसेप्ट्स क्लियर करने के लिए बहुत सारे डिफरेंट वैरायटी के क्वेश्चंस मिलेंगे. सैम्पल पेपर्स का क्लासिफिकेशन लेवल वाइज है, इजी, मीडियम एंड हार्ड, एंड उसके अलावा आपके लिए मॉक टेस्ट पेपर्स भी गिवन हैं ताकि एट लास्ट आप एक ऐसी प्रैक्टिस कर सकें जिसमें कि आपको हर टाइप के क्वेश्चन मींस जिस तरह से आपसे बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी टाइप से आपको यहाँ पर भी क्वेश्चंस मिलते हैं. सो अगर आप क्लास 12 के बोर्ड स्टूडेंट हैं एंड आपके पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट है, सो ये बुक आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी. इसका लिंक परचेज़ के लिए डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट्स में गिवन है. अगर आपको और कोई क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं एंड आई विल आंसर योर क्वेरी देयर. So now let us start our discussion on the sample paper and its solutions. If you have not yet downloaded the sample paper for IT, you can simply type on Google Skill Education Sample Papers. So it will show you the link. The link will be there of Skill Education Sample Papers. You have to click on it and there you can download the sample paper and its marking scheme also. So here is the sample paper for 2023 to 24 exam of information technology class 12. First of all, we are given the blueprint of the question paper. Means हमें इस sample paper में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस, कितने मार्क्स के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये सब हमें ब्लूप्रिंट में बताया गया है सो दैट हमें ये आइडिया लग जाए कि हमें किस चीज़ पर कितना ज़्यादा फोकस करना है. जैसा कि हमने बिगनिंग में सिलेबस जब डिस्कस किया था क्लास 12 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सेशन के स्टार्टिंग में, तब हमने डिस्कस किया था कि इस बार आपका कंप्लीट सिलेबस आएगा. मींस इस बार कुछ भी रिडक्शन नहीं है सिलेबस में, कोई भी टॉपिक रिड्यूस्ड नहीं है, आपका कंप्लीट सिलेबस आपके एग्ज़ाम में आएगा. सो ये 5 यूनिट्स ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स एंड all topics and all units of subject specific skills all are part of the syllabus. ओके, सो आपको कोई भी टॉपिक स्किप नहीं करना है, आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से पढ़ने हैं, सबसे क्वेश्चंस आएंगे. एंड जो पेपर का पैटर्न है मींस कितने क्वेश्चंस कितने मार्क्स के, वो पैटर्न सेम है. मीन्स सबसे पहले आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, फिर आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे. देन आप नीचे देखेंगे तो फिर आपके लिए सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे जिसमें सबसे पहले आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चन गिवन होंगे एंड देन सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको गिवन होंगे. सो जो बेसिक पैटर्न है पेपर का वो सेम है एज द प्रीवियस ईयर.
इट्स जस्ट दैट द सिलेबस इज़ कंप्लीट दिस टाइम। लास्ट ईयर कुछ टॉपिक्स रिड्यूस थे बट इस बार कंप्लीट सिलेबस है। सो जो टॉपिक्स पिछली बार नहीं थे वो भी इस बार हैं। एंड जिस सैम्पल पेपर बुक के बारे में मैंने आपको बताया है वो अपडेटेड है, मीन्स उसमें अपडेटेड सिलेबस मीन्स कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग एंड लेटेस्ट CBSE सैम्पल पेपर के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस गिवन हैं। सो दैट इज़ वाई आई हैव रिकमेंडेड यू दैट you should purchase it for your preparation. It is up to you if you want to or not. It was just my recommendation for you. First of all, maximum marks, these are 60, out of which 10 marks are for employability skills and 50 marks are for subject specific skills. So first of all, let us discuss about employability skills. यहाँ पर 5 यूनिट्स हैं। सो जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, आपको इन टोटल 6 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स से, जिसमें से आपको कोई भी 4 आंसर करने हैं। एंड देन शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मीन सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 2 मार्क्स के होंगे एंड ये 5 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जिसमें से आपको 3 आंसर करने हैं। सो यहाँ पर टोटल क्वेश्चंस हो जाते हैं 11, जिसमें से इन टोटल हमें 7 आंसर करने हैं। सो ये इन टोटल 10 मार्क्स हो जाता है। सो यहाँ पर जैसा कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में 6 क्वेश्चंस देने हैं एंड चैप्टर्स 5 हैं, तो किसी भी एक चैप्टर से 2 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सो यहाँ पर ये जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर आपको गिवन है, इसमें सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से आपके लिए 2 क्वेश्चंस हैं। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जो बोर्ड एग्ज़ाम पेपर होगा उसमें भी 2 क्वेश्चन इसी से हों। हो सकता है कि किसी और चैप्टर से भी 2 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और सेल्फ मैनेजमेंट स्किल्स से 1, और ये भी हो सकता है कि इससे 2 पूछे जाएं एंड बाकी सबसे 1 ही पूछा जाए। सो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली इतने ही नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे उसी चैप्टर से। ये ब्लूप्रिंट इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर के लिए गिवन है। ओके, सो दिस वाज अबाउट द एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स। द रिमेनिंग 50 मार्क्स आर फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। यहाँ पर 4 चैप्टर्स हैं। सो जो टोटल क्वेश्चंस हैं ऑब्जेक्टिव टाइप वो होंगे 32, जिसमें से 26 आंसर करने होंगे। ऐसा नहीं है कि इन टोटल 32 हैं और उनमें से कोई से भी 26 आप आंसर कर सकते हैं, बट डिफरेंट क्वेश्चंस डिवाइडेड हैं। सो हमें अकॉर्डिंगली देखना होगा। सो वो अभी हम देखेंगे। इस टाइम हम ये देख रहे हैं कि इन टोटल कितने क्वेश्चंस हैं एंड उनमें से हमें कितने आंसर करने हैं। सो 2 मार्क्स के 5 क्वेश्चंस होंगे, जिसमें 3 आंसर करने होंगे। देन 3 मार्क्स के 3 क्वेश्चंस, जिसमें 2 आंसर करने होंगे। एंड 4 मार्क्स के 4 क्वेश्चंस, जिसमें से कि 3 आंसर करने होंगे। सो इन टोटल आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स में 45 क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसमें से कि आप 34 आंसर करेंगे फॉर 50 मार्क्स। सो दिस वाज अबाउट द सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स। एंड जैसे कि यहाँ पर डिफरेंट चैप्टर्स के लिए भी गिवन है। सो ये गिवन है कि इस सैम्पल क्वेश्चन पेपर में किस चैप्टर से कौन से पोर्शन में कितने क्वेश्चंस गिवन हैं। सो वो यहाँ पर गिवन है। सो लेट अस सी द सैम्पल पेपर नाउ। This is the sample paper. First of all, general instructions are given. Here it is written 24 questions are there in total, and these are divided into 2 sections, section A and section B. So section A में सिर्फ objective type questions होंगे, means यहाँ पर सिर्फ आपको 1 mark के questions मिलेंगे from both employability skills as well as subject specific skills. Then in section B you will have subjective type questions. Then in the given 6 plus 8 24 questions, you have to answer 6 plus 11 17 questions. So in total जो 24 questions हैं उसमें आपको 17 questions आंसर करने होंगे, एंड जो आपका मैक्सिमम अलॉटेड टाइम है उसी टाइम में। देन
ऑल क्वेश्चंस ऑफ अ पर्टिकुलर सेक्शन मस्ट बी अटेम्प्टेड इन द करेक्ट ऑर्डर। मीन्स अगर आप किसी भी एक सेक्शन को अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप उनको ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए। मीन्स अगर आपको पहले सेक्शन बी करना है तो आप कर सकते हैं, बट एटलीस्ट सेक्शन बी के क्वेश्चंस एक सीरियल में करेक्ट ऑर्डर में अटेम्प्ट कीजिए। ये नहीं कि आपने सेक्शन बी का फर्स्ट क्वेश्चन पहले किया फिर उसके बाद सबसे लास्ट वाला कर दिया, फिर आप सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इस तरह से नहीं करना है, आपको एक सेक्शन के करेक्ट ऑर्डर में क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट सेक्शंस की डिस्क्रिप्शन गिवन है। सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये भी 30 मार्क्स के हैं इन टोटल। एंड सेक्शन बी में जो सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये भी इन टोटल 30 मार्क्स के हैं। सो इन टोटल 60 मार्क्स। सो सेक्शन ए, इसमें आपको 6 क्वेश्चंस मिलेंगे, 6 क्वेश्चंस के सब पार्ट्स होंगे, फिर वो 30 मार्क्स इन टोटल हो जाएंगे। सो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यू हैव टू रिमेंबर दैट। देन डू एज पर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, मार्क्स अलॉटेड आर मेंशन्ड against each question or part. So let us see, here is the objective type questions, section A. So यहाँ पर सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में सबसे पहले एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के क्वेश्चंस गिवन है। सो मार्किंग स्कीम आप आई होप आपने डाउनलोड कर ली है। मार्किंग स्कीम में आपको क्वेश्चंस के आंसर्स एंड जो मार्किंग स्कीम है मींस किस क्वेश्चन को किस तरह से कितने मार्क्स देने हैं वो यहाँ पर गिवन होता है। एंड अब सीबीएसई सोर्स मटेरियल, पेज नंबर ऑफ सोर्स मटेरियल, ये सब डिटेल्स भी प्रोवाइड करता है सो दैट आपको ये पता लग पाए कि वो आंसर आपको कहाँ से फाइंड करना है अगर आपको उसको और डिटेल में समझना है तो। सो आपकी हेल्प के लिए ये सब चीज़ें भी अब यहाँ पर गिवन है। सो सेक्शन ए क्वेश्चन 2, सो क्वेश्चन 1 तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से था, फिर उसके बाद जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं ये सब सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल से हैं। एंड यहाँ पर 5th क्वेश्चन के 4th पार्ट में एक एरर है, जावा इज केस सेंसिटिव लैंग्वेज, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है वो सही है, बट इसका जो मार्किंग स्कीम में आंसर गिवन है वो गलत है। यहाँ पर उस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया है। सो ये यहाँ पर रॉन्ग है ये आंसर। सो ये आपको ध्यान रखना है। इसका करेक्ट आंसर आपको सैम्पल पेपर बुक में मिल जाएगा। सो उस सैम्पल पेपर बुक में डायरेक्टली आंसर कॉपी नहीं किए गए हैं क्योंकि कई बार सीबीएसई इतना डिटेल में आंसर नहीं देता है जितना डिटेल में उस क्वेश्चन में आंसर देना चाहिए। सो ऐसा नहीं है सैम्पल पेपर बुक में, वहाँ पर आपको जैसा क्वेश्चन की डिमांड है उसी हिसाब से आपको आंसर दिया गया है। सो इट विल हेल्प यू। सो आप ध्यान रखेंगे कि आप कोई भी आंसर डायरेक्टली लर्न ना कर लें, आप देखें कि हाँ वो आंसर सही है या नहीं है। सो दिस वॉज अबाउट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। देन कम्स सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। In subjective type questions, first of all, the employability skills questions are given to you. इसमें आपको इन टोटल 5 क्वेश्चंस गिवन है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स में एंड आपको कोई भी 3 आंसर करने हैं एंड दीज आर ऑफ 2 मार्क्स ईच। आंसर ईच क्वेश्चन इन 20 to 30 वर्ड्स। यहाँ पर वर्ड लिमिट भी आपको गिवन है, आपको इतनी वर्ड लिमिट में अपना आंसर लिखना है। देन उसके बाद सब्जेक्ट स्पेसिफिक स्किल्स के आंसर गिवन है। स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है, जब भी आपको, क्योंकि आपका जो मेन एग्ज़ाम पेपर होता है वहाँ पर भी आपको हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स लिखे हुए मिलते हैं। सो आपको ये ध्यान रखना है कि ये मार्क्स किस तरह से लिखे हुए हैं। यहाँ पर इस पर्टिकुलर सेक्शन में आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बट आपको फिर भी हर क्वेश्चन के आगे मार्क्स गिवन है। क्यों गिवन है? क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में आपको डिवाइड करके मार्क्स दिए हुए हैं। मींस यहाँ पर आपको डायरेक्टली 2 मार्क्स दे दिए, बट यहाँ पर लिखा है 1+1। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पर आपसे 2 चीज़ें पूछी गई हैं एंड उन दोनों के 1-1 मार्क्स हैं, बट यहाँ पर आपसे एक ही चीज़ पूछी गई है एंड उसी के 2 मार्क्स हैं। सो आपको इस हिसाब से आंसर करना है। जहाँ पर आपसे डायरेक्टली मार्क्स दे दिए 2 मार्क्स, सो दैट मीन्स कि
आप एक आंसर देंगे उसी के 2 मार्क्स हैं। बट जहाँ पर आपको बोला है 1+1, उसका मतलब है, जैसे यहाँ पर पूछा गया है गिव डिटेल्स ऑफ पेशेंट टेबल अलॉन्ग विद इट स्कीमा। सो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि डिटेल्स के 1 मार्क्स हैं एंड देन स्कीमा के भी 1 मार्क है। सो ये इस हिसाब से आपको आंसर करना है कि यहाँ पर मार्क्स का जो डिवीज़न है वो किस तरह से गिवन है। फॉर एग्जाम्पल इन क्वेश्चन 17 इट इज़ गिवन 1 + 1 + 1 मीन्स ये जो 3 ब्लैंक्स हैं तो हर एक ब्लैंक का 1 मार्क्स है। सो आपको हर एक ब्लैंक का आंसर लिखना है। सो उसके करेक्ट आंसर के लिए 1 मार्क्स मिलेगा आपको। सो आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। देन आपको 4 मार्क्स के क्वेश्चन गिवन है। यहाँ पर क्वेश्चन 21 में गिवन है डिवीजन मार्क्स का 1 + 1 + 2। सो इसका मतलब क्या है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसका 1 मार्क है, देन बी इसका भी 1 मार्क है, बट जो सी पार्ट है उसके 2 मार्क्स हैं। सो इसका क्या मतलब हुआ कि आपको सी पार्ट के लिए 2 पॉइंट्स लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर पूछा गया है व्हाट आर द चैलेंजेस इन ऑनलाइन लर्निंग। सो आप सिर्फ 1 पॉइंट नहीं देंगे, आप 2 पॉइंट्स देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि यहाँ पर 2 मार्क्स गिवन है फॉर पार्ट सी। तो इस हिसाब से आपको मार्क्स का डिवीज़न देख के आंसर करना है सो दैट आपके कहीं भी मार्क्स रिड्यूस ना हो। यू हैव टू प्रॉपरली आंसर ऑल ऑफ देम। सो आई होप आपको सैम्पल पेपर और उसकी मार्किंग स्कीम एग्जैक्टली क्लियर है, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो दैट वाज ऑल। If you still have any doubt, you can ask me in the comment section. I will answer your query there. If you want to purchase Class 12 IT Code 802 sample paper book, the links are given in the description. We'll meet you soon in the next video. Till then, bye bye.